नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रोचन सारजी प्रमागम। श्री प्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत 92 नंबर की गाथा का, जिसकी हमको तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़नी है। गाथा पाठ करते हैं पेज नंबर 227 227 पर। जोनि हद मोह दिठी आगम कुसुलो विराग चर्यमही अभ्युदिठो अभ्युठिदो महप्पा धम्मोति विशेषिदो समणो मोह दृष्टि हत आगम कौशल पीतराग चारित्रारूढ़ ऐसे श्रमण महात्मा को ही धर्म कहे श्री जिनवर सूत्र। इस गाथा का भाव चल रहा है तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से 230 नंबर का पेज। आचार्य अमृतचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेन देव इस गाथा के संदर्भ में क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे विस्तार से समझेंगे। पेज नंबर 230 तात्पर्य वृत्ति टीका। तात्पर्य वृत्ति में 92 नंबर की गाथा की टीका 99 नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये 99 नंबर की गाथा बन गई है। अब उव संपयामी सम्मम, मैं साम्य भाव का आश्रय ग्रहण करता हूँ इत्यादि प्रकार से 5वें नंबर की गाथा से शुरू कर कर और शुद्धोपयोग ही एकमात्र उपाय है, इस भावना को धारण करते हुए निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमित ही आत्मा धर्म है, ऐसा सिद्ध करते हुए 92 90 नंबर की 99 नंबर की गाथा तक आती है। ठीक है ना। 99 मतलब कि मूल गाथा में 92 और तात्पर्य वृत्ति में 99, 92 नंबर की गाथा तक आती। अब अथवा द्वितीय पातनी का सेकंड पैराग्राफ, अथवा द्वितीय पातनी का सम्यक के अभाव में श्रमण नहीं होता है, इसलिए उस श्रमण में धर्म भी नहीं होता है, तो फिर श्रमण कैसे होता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हुए ज्ञान अधिकार का उपसंहार करते हैं। 91 नंबर की गाथा में कहा था उसको श्रमण नहीं कहते जिसको ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? जिसको तत्वादि का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है। अब तो श्रमण क्यों नहीं कहते और श्रमण किसको कहते हैं? तो जिसको ज्ञान है, यानी कि जिसके मोह का अभाव हुआ है, जो आगम में कुशल है ना, और जिसको शुद्धोपयोग रूप भावना प्रकट हुई है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उसको साधु कहते हैं। ऐसा 92 नंबर की गाथा में या 99 नंबर की गाथा में उपसंहार करते समय आचार्य देव ने कहा। अब हमारी जो तात्पर्य वृत्ति टीका शुरू होती है वहां से हमें महावा आज का समझना है। उपसंहार करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं। अंतिम पैराग्राफ तात्पर्य वृत्ति। जो निहद मोह दिट्ठी अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्मित्व से। अब एक बात ध्यान से समझो,
हम व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं कि वो जिन मंदिर जाता हो, जिन पूजा करता हो, रात्रि भोजन ना करता हो, मधुमांस मदिरा का त्याग हो, तो उसको हम व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य जिन से आचार्य कहते हैं, जैसे आचार्य कहते हैं कि व्यवहार सम्यक दृष्टि वो है जिसको तत्वार्थ का व्यवहारिक रूप से श्रद्धान है, अर्थात जो तत्व का प्रेमी है, तत्व में ऊहापोह कर रहा है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं है परंतु सम्यक दर्शन ही सच्चा धर्म है, ऐसा अंतरंग में श्रद्धान जिसके हुआ है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? किसको कहा उन्होंने व्यवहार सम्यक दृष्टि? वो जो तत्व प्रेमी है, तत्व श्रद्धानी है। तत्व श्रद्धानी अर्थात जिसको ये बात समझ में आई है भली प्रकार से कि वास्तविक धर्म तो रत्नत्रयी की साधना का नाम है और सम्यक दर्शन के बिना धर्म आदि की उत्पत्ति होती नहीं है, ऐसा विचार कर जो उस धर्मादि की उत्पत्ति का मूल कारण ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, उसको कहते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि। जिसको खबर ही नहीं है कि सच्चा धर्म रत्नत्रय है अथवा तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन आदि प्रकट होते हैं और वह सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान करना ही वास्तविक धर्म का पुरुषार्थ है, ऐसा जिसे ज्ञान नहीं है, ऐसा जिसे श्रद्धान नहीं है, ऐसी जिसको अभी बुद्धि विवेक या समझ उत्पन्न नहीं हुई है, वह व्यवहार सम्यक दृष्टि भी नहीं है। व्यवहार में भी व्यवहार है उसका। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? देखो समझना ध्यान से, लोकाचार से जैनी होना और व्यवहार सम्यक दृष्टि होना में अंतर है। समझे या नहीं समझे? हम सभी जर्नली सभी को ऐसा कह देते हैं कि भैया सभी जैनी व्यवहार सम्यक दृष्टि है क्योंकि वो जिन मंदिर आते हैं और जिनेन्द्र देव आदि की पूजा आदि करते हैं। थोड़ा और विस्तार करते हैं तो ऐसा भी कह देते हैं कि जो कुदेव कुगुरु कुश शास्त्र आदि का श्रद्धा नहीं करता और मात्र सच्चे भगवान आदि की आराधना ही करता है, उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जब आचार्य जैसे आचार्य कह रहे हैं तात्पर्य वृत्ति टीका में, उन्होंने लक्षण क्या बनाया? उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक से उत्पन्न, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। यानी जो तत्वादि का श्रद्धान हुआ है अथवा तत्वादि की जो रुचि हुई है अथवा तत्वादि की जो आराधना कर रहा है, भेद विज्ञान आदि की आराधना कर रहा है, उसको कहा ये लक्षण है व्यवहार सम्यक दर्शन का। ठीक, फिर आगे क्या कहा? और उस व्यवहार लक्षण के आश्रय से निज शुद्धात्मा की रुचि रूप अपने आत्मा का जो आश्रय लिया, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा का जो आश्रय लिया, उसकी निज की जो रुचि करी, उसकी निज रुचि रूप निश्चय सम्मित रूप से परिणमित होने के कारण, पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा? वो तत्वों का समझना, तत्वों का श्रद्धान, तत्वों की समझ, और तत्वों की समझ, तत्वों के श्रद्धान आदि से जो आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अंतरंग में अनंतानुबंधी आदि कषायों का अभाव हुआ अथवा आत्मा उपलब्धि हुई, उसको कहा निश्चय सम्यक दर्शन। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? हम जनरली व्यवहार सम्यक दर्शन किसको समझते हैं और यहाँ से व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कह रहे हैं? अगर बहुत साधारण भाषा में कहें तो कहते हैं कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक दृष्टि, समझे? और जिसको आत्म उपलब्धि हो गई वो निश्चय सम्यक दृष्टि। अब जो निश्चय सम्यक दृष्टि है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि भी है। निश्चय सम्यक दर्शन यानी कि अभिधात्मा का अनुभव और व्यवहार सम्यक दर्शन यानी कि गुण भेदों का चिंतन। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? निश्चय सम्यक दर्शन किसको कहा? अभेद एक आत्मा का, अखंड आत्मा का अनुभव। और व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा? वो जो गुण भेद आदि का चिंतन कर रहा है अथवा स्वपर का भेद विज्ञान में जो उपयोग को लगा रहा है, उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि का। तो कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त, उस व्यवहार्थ सम्यक्त से उत्पन्न, तो व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं, कारण कार्य प्रणाली निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। ठीक, तो व्यवहार सम्यक्त से उत्पन्न निज शुद्ध आत्मा की रुचि रूप, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि से जो प्रकट होता है, रुचि माने उसके आश्रय से जो प्रकट होता है, एकमात्र आत्मा के सिवा जिसे कुछ और सुहाता नहीं है, रुचि रूप निश्चय सम्मित रूप से परिणमित होने के कारण। अब जिसको निश्चय सम्यक दर्शन रूप भी जो परिणमित हुआ है या जिसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है,
उपयोग का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन, आत्मा का परिणमन कहलाता है। उपयोग, श्रद्धा का परिणमन, आत्मा का परिणमन कहलाता है। तो जिस आत्मा का उपयोग या श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ है, समझ में बात नहीं? समझ, परिणमित रूप, उस होने, उसको, उस आत्मा को क्या हुआ है? वो निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है, उसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन दृष्टि को जो मोह दृष्टि, मोह दृष्टि अर्थात दर्शन मोह से रहित है, ऐसा वो निश्चय सम्यक दृष्टि कौन? जो दर्शन मोह से रहित है। अब इसका ये मूल लक्षण है, कर्णानुयोग का लक्षण भी समझा दिया। देखो, व्यवहार से क्या कहा? तत्वों का श्रद्धान। निश्चय से कहा आत्मा की रुचि, उसका अनुभव। और कर्णानुयोग से कहा एक कषाय चौकड़ी का अभाव, यानी कि अनंतानुबंधी का अभाव। तीनों लक्षण समझा दिए। आपने कभी बैंक में पैसा जमा कराने के लिए वो स्लिप भरी है? भरी है? तो उसमें कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल्स में भी लिखते हैं, फिर उसको इंग्लिश में जो होता है उसका अल्फाबेटिकली भी लिखते हैं, नंबर 1000 नहीं। रुपीज ओनली, है ना। और फिर 1000000 ऐसा, और फिर ऐसा भी लिखते हैं 100 के इतने नोट, 500 के इतने नोट, 100 के 50 के इतने नोट, ऐसा भी लिखते हैं ना। 3 बार लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं 3 बार? पहले जब बही खाता लिखी जाती थी ना, पुराने जमाने में, हमने अपने पापा की बही खाता पढ़े हैं तो हमें ध्यान है वो बात। हमने तो कभी ऐसे नहीं लिखे। लेकिन जब पुराने जमाने में रोकड़ कहते थे, उसको रोकड़ लिखी जाती थी, तो लेन देन ऐसा लिखा जाता था कि हमने आमुक व्यक्ति को, जो उसका नाम है, 1000 रुपए दिए। तो 1000 रुपए दिए तो बस इतना लिख दिया था, ऐसे नहीं लिखते थे। 1000 रुपए दिए जिसमें 100 के इतने नोट दिए, 2000 में 1000 रुपए कम, ऐसे 1000 रुपए दिए, ऐसे 3-4 बार लिखते थे। कैसे लिखते थे? 1000 रुपए दिए, 2000 में 1000 रुपए कम, 1000 रुपए दिए, 100 के इतने नोट, 500 के इतने नोट, अथवा 50 के इतने नोट ऐसे दिए। तो इतनी बार क्यों लिखते थे? कि चाहे 50 साल बाद हिसाब करो आप। क्या कहा? 10 से मस नहीं हो सकती बात। अगर कोई गलती से एक जीरो भी कहीं बढ़ा देगा, जान कर या गलती कर, तो वो जो हिंदी में लिखा है, इतने रुपए कम करके लिखा है, नोटों की गिनती लिखी है, कहाँ कहाँ से सुधार करेंगे? मतलब कहाँ कहाँ वो बढ़ा सकता है? सब जगह नहीं कर सकता गड़बड़। समझे नहीं समझे? तो बैंक की स्लिप भी जब भरी जाती है तो उसमें नोट कैसे कैसे कितने कितने दिए ऐसे भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी लिखा जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी लिखा जाता है ना। और 2 अलग अलग स्लिप्स भरी जाती है, एक धारक के लिए और एक बैंक खाता के अधिकारी के लिए, ऐसे भर कर देते हैं उसको। ऐसे ही जब सिद्धांतिक बातें लिखी जाती हैं तो उनको इसी प्रकार से लिखा जाता है। आत्मा की अनुभूति हुई, कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, व्यवहार में तत्वों का श्रद्धान हुआ। हम उस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन कई प्रकार का कहा है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हो, 3 प्रकार का त्याग हो, उसको भी सम्यक दृष्टि कहा है। कुदेव को गुरु को शास्त्र की आराधना ना करता हो, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की आराधना करता हो, उसको भी सम्यक दृष्टि कहा है। परंपरा से जो सिर्फ जैनत्व का पालन करता हो, उसको भी सम्यक दृष्टि कहा है। आत्मा की अनुभूति करने वाले को भी सम्यक दृष्टि कहा है, और निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से भी सम्यक दृष्टि कहा है, और तत्वात आदि का श्रद्धान यानी शास्त्र आदि को पढ़ने वाले को भी सम्यक दृष्टि कहा है। तो हम किस सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं? हम उस सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं जिसको अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, आत्मा का अनुभव हुआ है, और तत्वों की रुचि पूर्वक उसने आत्मा का आश्रय लिया है। समझे? तत्वों के श्रद्धान पूर्वक आत्मा का अनुभव हुआ है, बिना तत्वों के श्रद्धान के आत्मा का अनुभव हुआ है ऐसा नहीं। और आत्मा का अनुभव हुआ है तो मात्र पूरा आत्मा का अनुभव हुआ है ऐसा नहीं, कषाय चौकड़ी का अभाव भी हुआ है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसे ये जब भी बात लिखी जाएगी या कोई सिद्धांत लिखा जाएगा या कहा जाएगा, वो ऐसे लक्षण 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 बता के लिखा जाएगा, ताकि आप कोई छल ग्रहण ना कर लें कि देखो यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ सारे लक्षण बताए कि हम जिसकी चर्चा करेंगे वो ऐसा सम्यक दर्शन है। आई बात समझ में? है ना। तो देखो, अब फिर से पढ़ते हैं। तत्वार श्रद्धान लक्षण व्यवहार, पहली लाइन में क्या लिखा? तत्वों की श्रद्धा पूर्वक जो प्रकट हुआ है, सम्यक से उत्पन्न, निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त रूप से परिणमित होने के कारण, अर्थात आत्मा की अनुभूति रूप अनुभूति प्रकट होने से जो प्रकट हुआ है। और क्या हुआ है? और जो मोह दृष्टि अर्थात दर्शन मोह से रहित है, अर्थात जिसके दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ है,
दर्शन मोहिनी कषाय का अभाव हुआ है। तो तीन तीन बातें बताई ना, एक बात बताई या तीन बातें बताई? एक बात बताई तीन प्रकार से, समझे? 3,000 रुपए नहीं है, हजार हजार तीन बार लिखे हैं तो एक ही 1,000 रुपए है। लेकिन एक बार न्यूमेरिक में लिखे हैं, एक बार इंग्लिश में लिखे हैं, एक बार नोटों की गिनती के आधार से लिखे हैं, एक ही 1,000, है ना? लो है। तो और जो किस स्वरूप वाले हैं, ऐसे वो जो दर्शन मोह का अभाव करने वाले हैं, उनका और क्या स्वरूप है कि वे सर्व दोष रहित परमात्मा के द्वारा कहे गए, अर्थात अरहंतों के द्वारा कहे गए परमागम के अभ्यास से, परमागम के अभ्यास से, आगम को परम भाव से अभ्यास किया है, अर्थात आगम से जो उन्होंने उस आत्मा का अभ्यास किया है, आत्मा का अनुभव प्रकट किया है, आत्मा की रुचि प्रकट हुई है, ऐसे अध्यात्म आदि शास्त्र भी परमागम कहे कहे जाते हैं। परंतु आगम और परमागम में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, अर्थात आत्मा की मुख्यता से कहे गए जो शास्त्र हैं, उनमें जिन्होंने भली प्रकार से अभ्यास किया है। ठीक, आत्मा की मुख्यता से कहा गया जो शास्त्र है या जिन वचन है, उनमें या जो ये समझो कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की जाती है या सात तत्व आदि की चर्चा की जाती है, वो सभी परमागम कहलाते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या कहा, और कैसा लक्षण है उनका? आत्मा का अनुभव तो प्रकट किया है उन्होंने, है ना? और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव किया है। और क्या स्वरूप है उनका? तो कहते हैं सर्व दोष रहित, अर्थात जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा परमात्मा। कौन है वो ऐसा परमात्मा? कि जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है और हितोपदेशी है, सर्व दोष रहित ऐसे वो जो अरहंत भगवान है, उनके द्वारा जो कहा गया है, ऐसा वो जो प्रकृष्ट वचन परमागम है ना, परमागम के अभ्यास से, परमागम के अभ्यास से, ध्यान से समझना, अभ्यास किया है किसका? शास्त्रों का अभ्यास किया है, परमागम का अभ्यास किया है। ये किसका स्वरूप बतला रहे हैं? अभी मुनि का स्वरूप समझा रहे हैं कि हम किस मुनि को वह मोक्ष वह धर्म कहा गया है कि वह धर्म है। और सिर्फ मुनि को धर्म कहा है ऐसा नहीं, वो श्रावक भी उसी परंपरा में आता है। ठीक है ना? उससे बाहर नहीं जाएगा कहीं पर। हाँ, धर्म मुनिराज ही कहलाएंगे, श्रावक धर्म नहीं कहलाएगा, श्रावक धर्मोपासक कहलाएगा। ठीक, देखो क्या कहते हैं, सर्व दोष रहित परमात्मा के द्वारा कहा गया, अर्थात कहे गए जो परमागम है, उन परमागम के अभ्यास से उपाधि रहित, उपाधि रहित मतलब उपाधि रहित स्वयं संवेदन ज्ञान में कुशल होने से आगम में कुशल और चतुर है। उपाधि मति रहित, मति श्रुत अवधि मने पर ये नहीं लगेगा उसमें। हाँ ये भी है, वेरी गुड। अर्थात निर्विकल्प अवस्था जिसको है, उसको उपाधि रहित भी कहते हैं। जो स्वयं संवेदन भाव है ना, जो स्वयं संवेदन ज्ञान है, अर्थात जो आत्मा का अनुभव है, वो कैसा है? वो उपाधि रहित है। उपाधि रहित है मतलब कि वो निर्विकल्प है, सापेक्ष नहीं है, निर्विकल्प है, उसको भी उपाधि रहित कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, और एक और अर्थ बतलाता हूं मैं उपाधि रहित का। देखो एक बात ध्यान से समझना, आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही छठे सातवें गुण स्थान में वर्त रहे हैं। तो तीनों के स्वयं संवेदन में क्या अंतर है? उपाधि रहित है ना, आचार्यों का अलग होगा, उपाध्याय का अलग होगा और साधु का अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आचार्य की उपाधि वाले को अधिक अलग तरीके का होगा और सामान्य साधु की उपाधि वाले को अलग तरीके का होगा। समझ नहीं बात, समझ में? ऐसा तो नहीं है। और उपाधि का जो वास्तविक अर्थ है वो है निर्विकल्प अवस्था। ठीक, तो क्या कहते हैं, उनके द्वारा कहे गए जो परमागम के अभ्यास से, और तो अध्यात्म के या आगम के अभ्यास से क्या होता है कि उपाधि रहित स्वयं संवेदन ज्ञान में कुशल होने से, अर्थात जिन्होंने स्वयं संवेदन ज्ञान भी प्रकट किया है, कहाँ से प्रकट किया? आगम में अभ्यस्त होने से प्रकट किया, भैया जी, है आचार ना? उपाधि ये भी तो उपाधि है ना। हाँ ये उपाधि हुई ना, लेकिन जो उनका स्वयं संवेदन ज्ञान है वो उपाधि रहित है। आचार्य तो आचार्य है, उपाध्याय तो उपाध्याय है, साधु तो साधु है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधुओं का
जो स्वसंवेदन ज्ञान है वो उपाधि रहित है, उसमें उस उपाधि का कोई लेना देना नहीं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में कि वो उपाधि रहेगी तो वो नहीं होगा, मतलब उनको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है ना? उपाधि रहित स्व संवेदन ज्ञान में कुशल होने से, कुशल का अर्थ तो सीधा है कि जिन्होंने अनुभव किया है, भली प्रकार से अनुभव किया है, जिनके अनुभूति में कोई त्रुटि नहीं है। और आगम में कुशल होने से अर्थात जिनका आगम के अभ्यास में कोई त्रुटि नहीं है, जिनको अच्छे से आगम का अभ्यास हुआ है, बढ़िया से अच्छे तरीके से उन्होंने आगम का अभ्यास किया है, अर्थात प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा आगम को समझा है, वे कुशल है और चतुर है। चतुर है, चतुर है माने समझदार है, विवेकी है, समझे? चतुर है, चतुर है माने वो नयों के जाल में उलझते नहीं है, चतुर है। वह निश्चय और व्यवहार में क्या नहीं होते, उलझते नहीं है, अनियोगों के कथन में उलझते नहीं है। कैसे है? चतुर हैं, जिन्हें स्यादवाद रूपी चक्र भली प्रकार से चलाना आता है। कैसे है वे? चतुर है। पकड़ में ही बात, कुशल है और चतुर है। अब चक्र चलाने में तो कुशल है ही, और कहाँ कौन से नए का प्रयोग करना है इस बात को भली प्रकार से जानने वाले, पहचानने वाले। देखो, वे ही मुनिराज, चतुर, चतुर की समझा रहा हूं आपको तरीका। वे ही मुनिराज शेर को तो उपदेश कर दिया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और वही मुनिराज भील को क्या कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कौवे का मांस त्यागो। क्या समझे? तो वो भील को सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करा सकते, शेर को करा सकते हैं। जैसा उपदेश शेर को दिया वैसे उपदेश भील को भी दे देते। तो जिस उपदेश को पाके शेर को सम्यक दर्शन हो गया, उसी उपदेश को पाके भील को भी हो जाता। हो जाता या नहीं हो जाता? वो चतुर है, उन्हें पता है कि किसको कौन सा उपदेश देने लायक है, कौन जीव कितनी कषायों वाला है, और किसके क्या समझ में आ सकता है। हमारी तरह नहीं कि पकड़ के बस और शुरू चाहे उसके कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, है ना? जीव की योग्यता कैसी है, उसकी कषाय कैसी है, उसका अभ्यास कैसा है ना, उसकी समझ कैसी है, उसके अनुसार ही उसको उपदेश अथवा मार्गदर्शन करते हैं या देते हैं, उसको चतुर कहते हैं। ठीक है ना? और जो किस स्वरूप वाले हैं, अर्थात उनका और कैसा स्वरूप है, और क्या क्या लक्षण है उनके, जिनको आप धर्म कह रहे हैं, कि वे व्रत, समिति, गुपति आदि बाह्य चारित्र के अनुष्ठान के वश से शुद्धात्मा में निश्चल परिणति रूप वीतराग चारित्र में परिणत होने के कारण परम वीतराग चारित्र में अच्छी तरह से स्थित है और तत्पर है। समझ में आ गई ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिनके अंतरंग सम्यक दर्शन आदि लक्षण तो प्रकट हुए ही हैं, अथवा उनके बाह्य व्रत आदि भाव भी प्रकट हुए हैं, अर्थात अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार का चारित्र जिनको प्रकट है। और इसका और सिंपल सी बात करें तो जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी प्रकट है, और जिनका जो चारित्र है वो कैसा है, निर्दोष निरतिचार मुनिव्रत आदि जिनको प्रकट हुआ है, ठीक, वह अच्छी तरीके से स्थित है, अर्थात निर्दोष है। परम वितराग चारित्र प्रकट हुआ है, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना? शुद्धात्मा में निश्चल यानी शुद्धोपयोगी, शुद्धात्मा में निश्चल यानी कि शुद्धोपयोगी, है ना? परिणित रूप, जो शुद्धोपयोग के भार से या जो शुद्धोपयोग के आधार से प्रकट होता है, ऐसा जो वीतराग चारित्र है, ऐसे वीतराग चारित्रमय परिणत, परिणत होने से मतलब परिणमित होने से, उस रूप जिनकी चर्या होने से वे परम वीतराग चारित्र में अच्छी तरीके से स्थित हैं, अर्थात उनके चारित्र में कोई दोष नहीं है, निर्दोष चारित्र वाले हैं। अंतरंग भी और बहिरंग भी, दोनों ही प्रकार के चारित्र उनके कैसे हैं, निर्दोष हैं। और कैसे हैं कि मोक्ष लक्षण रूप, मोक्ष जिसका लक्षण है ऐसा महान अर्थ पुरुषार्थ के साधक होने से महात्मा है, अर्थात मोक्ष मार्गी होने से वे महात्मा है। रत्नत्रय के आराधक होने से वे कैसे हैं, परमात्मा धर्मात्मा है।
जिनका लक्ष्य एकमात्र मुक्ति ही है, मोक्ष ही है, मोक्ष लक्षण रूप महान अर्थ पुरुषार्थ, अर्थात जिनके पुरुषार्थ का प्रयोजन, अर्थ पुरुषार्थ, जिनके पुरुषार्थ का प्रयोजन एकमात्र मोक्ष है, ऐसा होने से वे क्या है, महात्मा है। ठीक। और धम्मो ति विशेषिदो समणो, जीवन मरण लाभ अलाभ आदि में समता भाव रूप परिणत जो आत्मा है। देखो जी, आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, जीवन मरण लाभ अलाभ ना, है ना, उसमें आती है ना लाइन, क्या, जिनको ना जीवन है, ना मरण है, ना लाभ अलाभ की के प्रति जिनका कोई उपयोग परिणत होता है, परम वितराग भाव वाले है ना, तो लाभ और अलाभ की भी चिंता नहीं है और जीवन और मरण का भी परिणाम नहीं है। तो वे मुनिराज के संदर्भ में कहते हैं कि मुनिराज कैसे हैं कि जिनको जीवन या मरण की चिंता नहीं है, जिनकी लाभ और अलाभ की दृष्टि नहीं है, अर्थात पुण्य पाप या शुभ अशुभ की दृष्टि नहीं है, सभी में कैसे हैं, आदि में समता भाव रूप परिणत जो आत्मा है, जीवन हो तो भी समता, मरण हो तो भी समता, पुण्य का उदय हो तो भी समता, पाप का उदय हो तो भी समता, है ना। समता भाव रूप परिणमित जो आत्मा है, वे श्रमण अर्थात वे मुनिराज भी अभेद नय से धर्म है। अभेद नय किसको कहते हैं, निश्चय नय को कहते हैं। निश्चय नय का नाम है अभेद नय, व्यवहार नय, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो अभेद नय से यानी कि निश्चय नय से क्या है, वे धर्म है, वे मुनिराज स्वयं ही धर्म है। ऐसा मोह और क्षोभ से रहित, मोह यानी कि दर्शन मोह और क्षोभ यानी कि चारित्र मोह, अस्थिरता को क्षोभ कहते हैं। ऐसा मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिणाम रूप, आत्म परिणाम रूप निश्चय धर्म कहा गया है, ऐसा यहाँ अर्थ है। ठीक है ना, यानी कि जो शुद्धोपयोग है वह निश्चय धर्म है और वह शुद्धोपयोग उन मुनिराजों को प्रकट हुआ है और इसीलिए वे मुनिराज क्या हो गए, वे निश्चय रूप से धर्मात्मा अर्थात धर्म ही हो गए हैं। क्या क्या लक्षण है उनके, कि उनका लक्षण है शुद्धोपयोग, दर्शन मोह चारित्र मोह का अभाव, वीतराग चारित्र की आराधना, निर्दोष संयम, आगम की कुशलता। समझ में बात, समझ में, ये सारे उनके लक्षण समझाए कि वे आगम में कुशल हैं, मोह जिनका अभाव हो गया है, चारित्र मोह के भी अभाव रूप परम वितराग रूप चारित्र में की संयम की आराधना कर रहे हैं, बाहर और अंतरंग में कोई दोष नहीं है, अंतरंग में शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुए हैं। ऐसे उस शुद्धोपयोग रूप परिणमित होने वाले जो मुनिराज हैं वो कौन है, वे स्वयं ही धर्म है, क्योंकि वास्तव में तो शुद्धोपयोग ही धर्म है। चारित्र खलु धम्मो, ये 92 नंबर की गाथा में चारित्र खलु धम्मो का अर्थ बतला रहे हैं कि किसको धर्म कहते हैं, किस चारित्र को धर्म कहते हैं। समझ में, बात नहीं समझ में, कौन सा चारित्र धर्म है, कि वो परम वीतराग रूप परिणमित जो चारित्र है वो चारित्र धर्म है, और वो चारित्र जिसको प्रकट हुआ है वो स्वयं ही धर्म हो गया है। तो मुनिराजों का चारित्र क्या कहलाया, कि मुनिराजों का वह चारित्र धर्म कहलाया। इस अभेद नय के नाते से जिसको वो धर्म प्रकट हुआ है वो मुनिराज क्या हो गए, वे मुनिराज ही चारित्र हो गए। समझ में, बात नहीं समझ, है ना, ऐसा कह रहे हैं अभेद नय से वे चारित्र हो गए, धर्म हो गए। अब 231 नंबर की पेज पर यहाँ पे 100वें नंबर की गाथा। शोक का हाँ, अर्थ चारित्र मोह देते हैं। हाँ, शोभ का अर्थ चारित्र मोह ही होता है। हर जगह मो शोक का अर्थ चारित्र मोह होता है या हाँ, सब फिर? जगह ही जो सुख और दुख का भाव है उसको क्षोभ कहते हैं, और जो हम्म। अज्ञान है या जो मिथ्यात्व है या मोह है वो दर्शन मोह के खाते में जाता है। सुख दुख को क्षोभ कहते हैं, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को क्षोभ कहते हैं, है ना, उनको सबको क्षोभ कहते हैं, अस्थिर परिणाम को भी क्षोभ कहते हैं। ठीक, चलो। हाँ, अब आचार्य जयसेन देव एक गाथा और कहते हैं 8वें नंबर पे, जो कि 100 नंबर की गाथा बन जाएगी, है ना। 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगी ना, मूल गाथा तो 92 चल रही है, और आचार्य जयसेन की टीका में एक गाथा और है
जिसको 100 नंबर की गाथा कहते हैं, वो आचार्य जयसेन देव कहते हैं उपसंहार के स्वरूप में। वे कहते हैं, जो तम दिठा तुठो अभुत दिठो करे दिशा करम वंदन नामन सणादिहि तत्तो सो धम्ममादि यदि। उन्हें देख कर जो प्रसन्नता, किन्हें देख कर, किन्हें देख कर, उन अनम्यूट मुनिराज करके, को जो मुनि हाँ वो जो धर्म है ना, धर्म, वो धर्म जा रहा है, वो धर्म विराजमान है, वो साक्षात धर्म है, उन्हें देख कर, उन्हें देख कर जो प्रसन्नता से उठकर वंदन करता है और करे सत्कार वही उन मुनि से धर्म ग्रहण करता। आई बात समझ में? ऐसे थोड़ी ना हर किसी को जाके टकरा जाते हो। आई बात समझ में? अरे जो उनकी अनुनय करता है, विनय करता है, उनके समक्ष बैठता है ना, उनके समक्ष मृदु होता है, वे उसे धर्म उपदेश भी देते हैं, उनको धर्म उपदेश करते हैं उसको, है ना। बहुत बार पूछने पर कुछ कहते हैं, पढ़ा होगा वर्तमान युग में कितनी बार, हजारों बार पढ़ा होगा, जब भी मुनिराजों का प्रसंग आता है, बहुत पूछने पर कुछ कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, उन्हें देख कर जो प्रसन्नता से उठ कर वंदन करता और करे सत्कार वही उन मुनि से धर्म ग्रहण करता। अर्थात जिसका हृदय कोमल है, मृदु है, जिसके अंतरंग में उनके प्रति वंदन का परिणाम है, भावना है ना, कोमलता है, निकषाय परिणाम है, मंद कषाय है, या कहो हलुकर्मी है, उसी को वह धर्म भी ग्रहण होता है। अर्थात उन मुनिराजों के माध्यम से, उस धर्म के माध्यम से धर्म भाव ग्रहण होता है। जो कोई उन्हें अर्थात पूर्वोक्त मुनिराज को देखकर संतुष्ट होता हुआ वंदन नमस्कार आदि द्वारा सत्कार करता है, वह उनसे धर्म ग्रहण करता है। अब इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय परिणमित महातपस्वी मुनिराज की जो भक्ति करता है, उसका फल दिखाते हैं। जो भव्यों में प्रधान, अब भक्ति करने वाले को क्या कहेंगे, वो तो भव्य है। मुनिराजों की भक्ति करने वाला क्या है, भव्य है, अभव्य से नहीं होगी, है ना। या अभव्य नहीं होगी, अर्थात इसके भव्य और अभव्य के दो अर्थ और, एक अर्थ और समझा देता हूं मैं आपको। तीव्र कषाय और मंद कषाय की अपेक्षा से भी जीव को भव्य अभव्य कहते हैं। देखो, जैसे राजा शरणिक जिस समय मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे हैं, तो उस समय क्या कहलाएंगे, भव्य कहलाएंगे, अभव्य कहलाएंगे, बोलो। अभव्य कहलाएंगे, सीधी सी बात है ना। लेकिन ऐसे अभव्य नहीं है वो, कि वो कभी भी समय दर्शन प्रकट नहीं कर पाएंगे, है ना। कैसे हैं वो, फिर वर्तमान बाद में कषाय। उस, हाँ वर्तमान, वर्तमान कषाय की अपेक्षा से उनको कहा अभव्य। और फिर वही मुनिराज की आराधना करने लगे, तो अब वो क्या हो गए, राजा श्रेणी, वो भव्य हो गए। आई बात समझे, कमठ का वो जीव उपसर्ग कर रहा है तो अभव्य कहलाएगा, फिर वही जीव बाद में क्या कहलाएगा, भव्य भी कहलाएगा। समझ में ये बात, नहीं समझ में आई? तो वहां भव्य अभव्य कहने का तात्पर्य समझ में आना चाहिए, कि तीव्र कषायी जीवों को अभव्य कहते हैं और मंद कषायी जीवों को भव्य भी कहते हैं। वो वाला भव्य भव्य तो केवल ज्ञान गम में है। कौन सा भव्य भव्य, वो जो परम पारिणामिक भाव, पारिणामिक के तीन भेद रूप अभव्य है ना, भव्य अभव्य और दूरानुदूर भव्य, वो कैसा है, वो केवल ज्ञान गम में है, उसकी गणना आप और हम नहीं लगा सकते। लेकिन वर्तमान कषायों की अपेक्षा से कषाय सापेक्ष भव्य अभव्य कहे जाते हैं। ठीक, तो जो मुनिराजों की आराधना कर रहा है वो कौन है, भव्य है। देखो, अभव्य जीव मुनि बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बन सकते हैं। नौवे व्यक्त का भव्य भी जाते हैं ना, तो मुनि बने थोड़े जाते हैं। अच्छा, और अभव्य जीव समोषण में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जा सकते हैं। हमने तो पढ़ा है कि अभव्य समोषण जाते ही नहीं है, कि वो तीव्र कषाय वाले अभव्य जीवों की अपेक्षा से, कि वो जिनकी कषाय वर्तमान में तीव्र है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मारीच को क्या कहेंगे, भव्य कहेंगे अभव्य कहेंगे। आदिनाथ भगवान का विरोध करने वाला जो मारीच है, वो उस समय भव्य कहलाएगा अभव्य कहलाएगा, अभव्य। अभव्य परिस्थिति कहलाएगा। अभव्य। सीधी सी बात है ना। तो वो अभव्य अभव्य की चर्चा को पढ़ के या सुन के कंफ्यूज नहीं होना,
चतुर, कुशल और चतुर है। आई बात समझ में? आगम कुशल और चतुर। तो ऐसे घबराना नहीं, भव्य भव्य का अर्थ समझा है ना सीधा एकदम से, वो केवल ज्ञान गम्य है। और वहां जीव की वर्तमान कषाय की अपेक्षा से उसको भव्य भव्य उपाधियां भी दी जाती है। तो वर्तमान में किसी की तीव्र कषाय देखकर तुम उसको ऐसा भव्य मत समझ लेना। कैसा भव्य? वो पारिणामिक वाला भव्य, वो भव्य भी हो सकता है। और एक बात बताऊं? उल्टा नहीं पकड़ना, अपने को भव्य मत समझ लेना। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें स्वरूप समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कषाय की मंदता मात्र भव्य का लक्षण नहीं, आत्मा की अनुभूति उस भव्य का वास्तविक लक्षण है, जिसको पारिणामिक भेद में भव्य कहते हैं, है ना। और मंद कषाय तो भव्य की भी होती है, अभव्यों की भी होती है। मुनिपना तो भव्य के भी हो जाता है, अभव्य के तो, भव्यों के तो हो ही जाता है, अभव्यों के भी हो जाता है। अच्छा देखो, ऐसे भी भव्य है ना जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों? बोलो। अब तो तुमने कर्णानुग पढ़ा हो अच्छे से तो तुम्हें मालूम चले। ऐसे भी भव्य है जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, है वो महावीर भव्य। स्वामी की बुआ। है क्या? महावीर स्वामी की बुआ। बुआ? बुआ? नहीं, वो भव्य के तीन भेद होते हैं ना, दूरानुदूर भव्य, और वो नहीं, वो तो हाँ हाँ। अभव्य ही। आदिनाथ उसमें जी आता के है एक। मैंने कहा कि वो अभव्य ही है वो। अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, महावीर भगवान की बुआ के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझो, कर्ण युग में एक ऐसा सिद्धांत है कि जीव तो है भव्य पर कभी मोक्ष नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भव्य अभव्य के चक्कर में क्या उलझना, तुम भव्य सिद्ध भी हो जाओ तो मोक्ष नहीं जाओगे, ऐसे भव्य भी है। तो आराधना उस तत्व की करना जिसके आश्रय से वो धर्म प्रकट होता है, और ज्यादा उलझन में पड़ना नहीं। अब यहाँ जो कह रहे हैं भव्य और अभव्य की बात हो रही है, ये तो सिर्फ मुनियों के प्रति जो आदर प्रेम सत्कार आदि की भावना रखता है, जिसके कषाय की मंदता है, उस जीव की बात हो रही है। अब इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय परिणमित महातपस्वी मुनिराज की जो भक्ति करता है उसका फल दिखलाते हैं। जो भव्यों में प्रधान, राग रहित, शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप, देखो लिखा भव्यों में प्रधान, अर्थ समझ में आया क्या होगा अब तो तुमको तुरंत, भव्यों में प्रधान किसको कहा। तो भैया यहाँ पे ठीक। मुनिराज की बात हो रही है। यहाँ भव्यों में प्रधान आगे पढ़ोगे ना तो मुनिराज को कहा गया है भव्यों में प्रधान। तब मैं वही तो समझा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, भव्यों में भी प्रधान हो गए ना वो, तो किस लिए हो गए प्रधान? कि भव्य उन्हें भी कहते हैं जिनकी परम कषाय मद विकास होती है, भाव है। भव्य उन्हें भी कहते हैं जो दूरानुदूर भव्य होते हैं, है ना। और यहाँ भव्यों में भी प्रधान, प्रधान भव्य कौन है? वो जो मोक्ष की आराधना करने वाले रत्नत्रय के साधक है, उसको प्रकट करने वाले हैं। भव्य तो ग्रस्त भी है, समझना ध्यान से, अपेक्षा से समझना। चौथे गुण स्थान वाले भी भव्य है, पहले गुण स्थान में भी जाने कितने भव्य हैं, उन भव्यों की बात नहीं चल रही है, प्रधान भव्यों की बात चल रही है। जो भव्यों में प्रधान है अर्थात राग रहित है, शुद्धात्मा की आराधना करने वाले हैं, और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप क्या हुआ? शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा की उपलब्धि जिनका लक्षण है, अर्थात आत्मा की अनुभूति जिनका लक्षण है ना। लक्षण क्या है उनका? आत्मा की अनुभूति। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप निश्चय धर्म से परिणमित पूर्व गाथा सूत्र, यानी कि 99 नंबर की गाथा में कहे गए जो मुनीश्वर हैं, उन मुनीश्वरों को जो देखकर संतुष्ट होकर, अर्थात गुणों से पूर्ण भरे हुए मुनि में धर्मानुराग से संतुष्ट होकर, है ना, क्या करता है? उठकर मोक्ष के साधक सम्यत्व आदि गुणों का सत्कार व प्रशंसा करता है। उठकर, उठकर माने आदर से, है ना, मन वचन काय पूर्वक भक्ति करता है, उठता है। उठकर, कहां से उठकर? खाली शरीर से उठकर नहीं, अंतरंग परिणामों में एकदम वो अलर्ट होकर, मुनिराज है, मुनिराज नहीं धर्म है, ऐसा अंतरंग में, है ना, आदि गुणों से सत्कार व प्रशंसा करता है। तव सिद्धे, अर्थात नए सिद्धे, तव सिद्धे नए सिद्धे, अर्थात तप से सिद्ध और नए से सिद्ध,
तब से सिद्ध और नए से सिद्ध, बहिरंग चारित्र से सिद्ध है, आगम में कुशल है, तब नए में सिद्ध है, तब सिद्ध है, अर्थात अंतरंग बहिरंग दोनों ही प्रकार के चारित्र को प्रकट करने वाले हैं और आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, तब सिद्ध है, नए सिद्ध है। आई बात समझ में? आगम कुशल है, चारित्र कुशल है, तब सिद्ध है, नए सिद्ध है। अंतरंग बहिरंग चारित्र को प्रकट करने वाले हैं, तब सिद्ध है, नए सिद्ध है। अर्थ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तब सिद्ध है अर्थात तप में सिद्ध और नए में सिद्ध इत्यादि को वंदना कहा जाता है। नमोस्तु अर्थात आपको नमस्कार हो, इस प्रकार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार के भक्ति के विषयों अर्थात भेदों द्वारा भव्य जीव उन मुनिवरों को पुण्य प्राप्त करता है। भव्य जीव उन मुनीश्वरों से पुण्य प्राप्त करता है, पुण्य ग्रहण करता है, ऐसा यहाँ गाथा में अर्थ कहा है। ठीक, अब 101 नंबर की गाथा, ये भी भक्ति में कही गई गाथा है। देखो अभी तक तो अरिहंतों को और सिद्धों को ही नमस्कार किया जाता है मंगलाचरण के रूप में, और अभी तक करते भी आ रहे हैं। आचार्य जयसेन देव ने जहां जहां नमस्कार किया, अरिहंतों को नमस्कार किया, सिद्धों को नमस्कार किया। आपको मालूम पांचों परमागमों में नहीं, अभी तक उपलब्ध सभी आगमों में या तो पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया, या तो सिर्फ अरिहंत और सिद्ध को नमस्कार किया, या बहुत अधिक से अधिक शुद्धात्मा को नमस्कार कर दिया गया समय सार में। वंदे तो सब सिद्धि में कह के ना आप अपने आत्मा मात्र को नमस्कार कर दिया। लेकिन प्रवचन सार की इन गाथाओं में, मात्र इन दो गाथाओं में मंगलाचरण के रूप में मात्र मुनिराजों को नमस्कार किया, ना अरिहंतों को नमस्कार किया, ना सिद्धों को नमस्कार किया, और ना पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया। एकमात्र शुद्ध रीति से मुनिराजों को नमस्कार किया। समझ नहीं मत ये महिमा किनको? मुनिराज को। किसके प्रति? उस मुनि धर्म के प्रति। स्वयं मुनिराज है ना, जिन सेनाचार्य जो लिख रहे हैं, जय सेनाचार्य, और वो स्वयं मुनिराज होकर वो मुनि के प्रति उस आदर को प्रकट कर रहे हैं, अपने परंपरा गुरुओं के प्रति आदर को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि धर्म की प्राप्ति होती है ना, जो उठता है उनको नमस्कार करता है, क्या होता है? उससे धर्म प्राप्त होता है। अब जब जय सेनाचार्य दीक्षित हुए होंगे तो कैसे हुए होंगे? उन्हें सच्चे मुनिराज दिखे होंगे, उनको देखकर उनके अंतरंग में संतुष्टि, प्रसन्न हुए होंगे, वे उनके समक्ष गए होंगे, उनको आदर सत्कार से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु भगवान ऐसा कहा होगा, मुझे धर्म लाभ हो ऐसी भावना भाई होगी, और उनके गुरु ने उनको धर्म दिया होगा, नहीं दिया होगा? धर्म दिया होगा अर्थात दीक्षित किया होगा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझाया होगा, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की विधि बतलाई होगी, और उनके द्वारा प्राप्त उस विधि से उन्होंने उस आत्मा को प्राप्त किया होगा, नहीं किया होगा? ऐसे वो जैसे नाचार्य क्या कह रहे हैं कि जो उन मुनिराजों को भक्ति से संतुष्ट होकर वंदना नमस्कार आदि करता है, प्रसन्न होता है, सर्व प्रकार की भक्ति करने वाले उस जीव को उन मुनिराजों से धर्म की प्राप्ति होती है, और मैं उनको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। ऐसा इस भाव गाथा का अर्थ है। और दूसरी गाथा, एक और गाथा कहते हैं आचार्य जयसेन आचार्य, एक 101 नंबर की गाथा और कहते हैं। यानी अब अभी तक कितनी गाथा जोड़ी थी? 8। अब 9 नंबर की गाथा और जुड़ जाएगी, तो 9 गाथा एक्स्ट्रा हो जाएंगी यहाँ पर। वे कहते हैं, तेण नरावा तिरिच्छा देवीं वा तेणाताणारवण तिरिच्छा देवीं वा मानुषीं गतिं पप्पा विहविष्यर्ये हिंसया संपूर्णं नोरहाहेन्ति पुण्य भाव से नर त्रियंच भावांतर में नर देव बने। पुण्य भाव से क्या होता है? उस पुण्य भाव से नर हो या त्रियंच हो, भावांतर में क्या बनता है? देव बनता है। वो जो 4 जीव थे ना, मुनिराजों के आहार को देखकर प्रसन्न हुए थे, सूकर नेवला आदि, उस त्रियंच पर ऐसे कहाँ चले गए थे? उन मुनिराजों को देखकर संतुष्ट हुए और कहाँ गए? देव हो गए, देव गति में चले गए। चले गए नहीं चले गए? अब ऐसे कितने त्रियंच है? नाग नागिन कहाँ चले गए?
नाग नागिन तो चलो नमोकार मंत्र की महिमा बतलाने के लिए वहां पे कथा आती है, लेकिन वर्तमान युग में ऐसी कितनी कथाएं हैं। वो मुनिराजों को देखकर उनकी अनुमोदना करके सोकर शेर से लड़ता हुआ प्राणों का त्याग कर कर कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। और ऐसे कितने ही नर हैं, कितने ही त्रियंश हैं जो उन मुनिराजों के प्रति अपनी भक्ति भाव आदि को धारण करते हैं, उनके समक्ष उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। वे कहाँ चले जाते हैं, वे स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। उनको इस प्रकार के अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकल मनोरथ पूर्ण करे, ऐसा उसका पुण्य भाव समझा रहे हैं कि उन चलते फिरते धर्म के प्रति जो आदर सत्कार करता है तो उसे किस फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। अब उस पुण्य में अन्य भवों में क्या फल होता है यह प्रतिपादन करते हैं। उन मुनिराजों को नमस्कार करने से प्राप्त जो पुण्य है, उस पुण्य के आधार से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है उसका यहाँ पर भाव समझाते हैं। उस पूर्वोक्त पुण्य से वर्तमान भव में यहाँ मनुष्य और त्रियंच, अन्य भव में देव तथा मनुष्य गति प्राप्त कर राजाधिराज रूप लावण्य सौंदर्य सौभाग्य पुत्र स्त्री आदि से परिपूर्ण विभूति वैभव कहलाती है। आज्ञा का फल ऐश्वर्य कहलाता है। उन वैभव तथा ऐश्वर्य द्वारा संपूर्ण मनोरथ होते हैं, पूर्ण होते हैं। वही पुण्य भोग आदि निदान बंध से रहित पने के कारण, वह पुण्य कैसा पुण्य है, कोरा पुण्य नहीं है। वह पुण्य मिथ्यात्व के लक्षणों से, जो जिसमें मिथ्यात्व के लक्षण पाए जाते हैं, दो प्रकार का पुण्य है। एक ऐसा ऐसा पुण्य जिसमें मिथ्यात्व के लक्षण पाए जाते हैं, एक ऐसा पुण्य जिसमें मिथ्यात्व के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो बोले ऐसा कैसा पुण्य होता है, बोले जिस पुण्य में निदान आदि भाव होते हैं वो मिथ्यात्व के लक्षण वाला पुण्य जानो। और जो निदान रहित आदि भाव होते हैं जिनमें किसी प्रकार का निदान नहीं है, निदान नहीं है मतलब सीधे सीधा सा अर्थ समझाता हूं, बिना इच्छा के प्राप्त हो गया। इच्छा नहीं थी, इच्छा तो धर्म की है, इच्छा तो संयम की है, इच्छा तो मोक्ष की है। पुण्य पुण्य की इच्छा नहीं है, भोग भोग की इच्छा नहीं है, फिर भी प्राप्त हो गया। पकड़ में बात नहीं पकड़ में, उसको कहते हैं निदान रहित। और जिसमें भोग आदि की इच्छा है, धर्म तो कर रहा है, मुनियों की सेवा तो कर रहा है, नमस्कार तो कर रहा है, लेकिन इच्छा भोग आदि की है, उसे कहते हैं निदान सहित। आई बस समझ में। तो क्या कहते हैं, वही पुण्य भोग आदि निदान बंध से रहित पने के कारण यदि सम्यक्त पूर्वक होता है तो उससे परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह पुण्य कैसा हो जाता है, परंपरा मोक्ष का कारण हो जाता है। ऐसा इस गाथा का भावार्थ है, ठीक है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ऐसा वो पुण्य भाव मोक्ष आदि का कारण भी बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जैन कुल मिला तो पुण्य के कारण मिला, मनुष्य भाव मिला तो पुण्य के कारण मिला। और जैनी होकर भी हम हिंदुस्तान में आ गए, क्षेत्र समझे नहीं समझे, जैनी हो जाते और कहीं हो जाते किसी अंग्रेज की औलाद, है ना आजकल के जैनी एनआरआईज की जो बच्चे हैं वो तो यही कहलाएंगे ना। उन्हें तो नमोकार मंत्र भी नहीं पता, शास्त्र पढ़ना तो दूर की बात, भगवान क्या कहना चाहते वो उस धर्म की भाव में क्या लिखा है उनको पता ही नहीं। पूजा आदि नहीं कर पाते वो, क्यों, क्योंकि हिंदी जानते ही नहीं है, हिंदी पढ़ने ही नहीं जानते वो, है ना। अब उनके लिए इंग्लिश में पूजा लिखो। अब बात ही इंग्लिश और हिंदी की बुराई नहीं है, क्योंकि वो महाभाषा और लघु भाषा में समोच्चारण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है, इंग्लिश में भी खिड़ती है, घबराना नहीं, ठीक है ना ठीक है ना। तो भाषा की बुराई नहीं है, पर वो संयोग प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान की परिवेश में वो धर्म की प्राप्ति जिस भाषा से प्राप्त हो सकती है उस भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सिंपल। या वो धर्म उस भाषा में उपलब्ध नहीं हुआ, तो वो हो रहा है सो वह भी पुण्य की प्राप्ति से हो रहा है ना। उसके बाद जो क्षय उपशम आदि प्राप्त हुआ सो यह भी पुण्य से प्राप्त हुआ। बिना क्षय उपशम के तो समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। और ऐसे सब संयोग मिल गए, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना, ये सब संयोग कैसे मिल गए, पुण्य के योग से ही मिले हैं, है ना। तो उसको कह रहे कि उस ऐसा जो पुण्य है वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है। ये जो पुण्य है ना वर्तमान का हमारा, यदि हम सही प्रकार से इसका यूज करें तो ये क्या होगा, परंपरा से हमें मोक्ष प्राप्त कराने वाला बनेगा। पुण्य के उदय से शास्त्र मिले, पुण्य के उदय से बुद्धि मिली, पुण्य के उदय से उनको समझने का क्षयोक्षम है, ऐसा अच्छा धारणा है कि उसे याद रख सकें। अब इसमें भी मायाचारी करें, मान कषाय की पूर्ति करें,
देखो मैं कितना मोटा पंडित हो गया, आदि आदि इन विकल्पों में रह जाएं, अथवा जो वास्तविक हमारी आराधना है वो ना करें, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित रह जाए, अथवा मान कषाय आदि की पूर्ति तक ही सीमित रह जाए, तो खत्म कहानी। लेकिन अगर यही पुण्य हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, अच्छी भावना से अपने आत्म कल्याण में लगा दें तो यही पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अभव्य को प्राप्त हुआ जो पूर्वों का ज्ञान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं बना, लेकिन भव्य जीवों को परंपरा से प्राप्त वही ज्ञान मोक्ष आदि का कारण बन जाता है। अभव्य जीव समूह में जाते हैं पुण्य की वजह से, पर वो समूह में जाना उनको मोक्ष आदि का कारण नहीं बनता। और भव्य जीवों को वही, वो समूह में भी नहीं जा पाते, मात्र दिव्य ध्वनि का स्मरण करते हैं या उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके मोक्ष का कारण बन जाता है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? वो वज्र जंग का देने वाला जो आहार के प्रसंग में मुनिराजों को आहार देते समय जिन 4 जीवों ने अनुमोदना की वो चारों गणधर हो गए। आदिनाथ भगवान के गणधर चारों ही, क्या तो त्रियंच थे, क्या तो गणधर हो गए। तो परंपरा से क्या हो गया, मोक्ष आदि को देने वाला बन जाता है, मोक्ष आदि का कारण बन जाता है ना। तो क्या कहते हैं, ऐसे इस गाथा का भावार्थ है। इस प्रकार श्री जय सेनाचार्य कृत, देखो जय सेनाचार्य अध्यात्म के आचार्य हैं, है ना। और वो 2 गाथाएं, देखो मूल तो गाथा मुनिराजों के संदर्भ में कि कौन सच्चा मुनिराज है कौन सच्चा मुनिराज नहीं है, आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं ही कही, और आचार्य अमरचंद्र देव ने उस पर टीका भी करी और ये भी कहा कि वो धर्म है, मुनि नहीं, वो तो धर्म है। आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव और आचार्य अमरचंद्र देव उन्हें धर्म कह रहे हैं। आचार्य जयसेन आचार्य भी उनको धर्म के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सुनो भाई, आत्मा की आराधना तो उन्हीं की फलित होती है जिनके चित्त में देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति होती है, अथवा जिनके चित्त में देवशास्त्र गुरु की भक्ति होती है उनकी ही आत्मा की आराधना भी फलित होती है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? जिन्हें शास्त्र की आराधना नहीं है, जो विराधना करते हैं, कैसे विराधना करते हैं, एक को अच्छा कहते हैं एक को बुरा मानते हैं, आगम में भेद करते हैं। जो आगम में कुशलता को तो प्राप्त नहीं करते, आगम में भेद खड़ा करते हैं। क्या भेद खड़ा करते हैं, वो अप्रयोजन भूत है, इसको मत पढ़ो, इस पर ध्यान मत दो, आदि आदि। अब ठीक है, ऐसा समझाया जाता है, लेकिन उपेक्षा बुद्धि से नहीं समझाते, वो तो वर्तमान की तात्कालिक बुद्धि की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है, हम उसकी उपेक्षा ही करने लग जाते हैं, अथवा भक्ति आदि की उपेक्षा करने लग जाते हैं, अथवा पुण्य आदि भाव की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा ही करना, घबराना नहीं है ना, लेकिन कैसी उपेक्षा करना, भक्ति की उपेक्षा नहीं करना, भक्ति के भाव से प्राप्त वो जो पुण्य परिणाम है उसको धर्म मानने की उपेक्षा करना। आती नहीं बस समझ, यथा योग्य गुण स्थान में यथा योग्य कार्य तो करना, लेकिन उस कार्य को धर्म मानने की उपेक्षा करना। पूजा करना या नहीं करना, करना, पर पूजा धर्म है ऐसा नहीं मानना, है ना। उपदेश तो ये कहा था कि धर्म है ऐसा मत मानो, हमने पूजा ही करना बंद कर दिया, हमने भक्ति ही करना बंद कर दिया, और पूजा करने वालों को हम कैसे देखने लगे, स्वाध्याय करने वाले हमारी दृष्टि में कैसे हैं, और पूजा करने वाले हमारी दृष्टि में कैसे हैं, पुरुषार्थी। हैं? ये अच्छी बात नहीं है, ये आगम कुशलता नहीं कहलाती, है ना। आगम कुशलता क्या होती है, आगम की चतुराई किसे कहते हैं। अब मान के चलो बाय चांस, हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। गलती से बाय चांस उस भील के ग्रुप में मैं भी पहुंच जाता और मैं देखता कि वो मुनिराज इस भील को सिर्फ कौवे के मांस का त्याग करा रहे बस, तो मेरी नजर में वो मुनिराज कैसे हो जाते, हम तो समय सार पढ़ने वाले, प्रवचन सार पढ़ने वाले हैं। हम क्या क्या वो कहते हैं उन मुनिराजों के लिए, इन्हें कुछ खबर नहीं है, यही सोचते। आई बात समझ, ये वर्तमान बुद्धि के साथ अगर हम वहां खड़े होते तो, मैंने, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म के जो आचार्य हैं उनके चित्त में भी किस प्रकार की भक्ति होती है, ये हमें यहाँ इन गाथाओं से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उनके चित्त में भी उस भक्ति का परिणाम, और भगवान के प्रति जो अनुराग है, धर्म के प्रति जो अनुराग है,
वो कैसा है, शुष्क नहीं है वो, उनका अध्यात्म शुष्क नहीं है। वे जानते हैं भली प्रकार से उसका वास्तविक लक्षण क्या है। ऐसा होने पर भी वे कहते हैं कि ये जो पुण्य है ये परंपरा से मोक्ष का कारण है, और ऐसा कहने में उन्हें जरा भी भय नहीं लगता। अपने को तो भय लगेगा गद्दी पे ये बोलने पर कि भैया परंपरा से पुण्य मोक्ष का कारण है। हमें क्या लगता है, वो पंडित छोटा है, ज्यादा दमदार पंडित नहीं है वो, ऐसा लगता है। यह साक्षात स्वयं आचार्य कह रहे हैं कि वह पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो मैं पुण्य को मोक्ष का कारण नहीं कह रहा हूं, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, क्योंकि इन्हीं आचार्यों ने अभी गाथा की है पीछे ज्ञान प्रज्ञापन के अंदर, शुभ परिणाम अधिकार में, जिन्होंने शुभ और अशुभ की एक ही जाति बतलाई, और जो ऐसा नहीं मानेगा उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहा है। समझे, यही है ना, भूल गए होंगे, सिंहावलोकन करने वाले ये आचार्य भूल गए होंगे। सिंहावलोकन याद है ना कि हम पीछे क्या कह कर आए हैं, भूल गए होंगे, नहीं भूल गए होंगे कि नहीं भूले। जो पीछे कह कर आए हैं वो उनको वर्तमान में याद है, ध्यान है कि हमने शुभ परिणाम अधिकार में क्या कहा है। वे ही मुनिराज यहाँ कह रहे हैं कि वह परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। ऐसा पुण्य, कैसा पुण्य, जो निदान रहित भाव से सम्यक पूर्वक होता है तो उसे परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा इस गाथा का भावार्थ है। इस प्रकार श्री जय सेनाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति में पूर्वोक्त प्रकार से सुरासुर मुनि सिंधवदियम इस प्रकार इस गाथा के आरंभ आरंभ करके 72 गाथाओं द्वारा जो शुद्धोपयोग अधिकार कहा है, तत्पश्चात अर्थात उसके बाद तदंतर देव दज दिगुरु जुपासु इत्यादि 25 गाथाओं के द्वारा जो ज्ञान कंडिका चतुष्टय नामक द्वितीय अधिकार कहा है, जिसको ज्ञान प्रज्ञापन भी कहते हैं, और उसके बाद सत्ता संबद्ध इत्यादि सम्मित कथन रूप से एक गाथा है। फिर रत्नत्रय के आधार रूप पुरुष के धर्म संभव होता है, जो निध मोहदिठी इत्यादि यह दूसरी गाथा है। इस तरह दो स्वतंत्र गाथाएं हैं। उस निश्चय धर्म संज्ञा वाले मुनिराज की जो व्यक्ति यह भक्ति करता है, उसके फल के कथन रूप से जो तम दिट्ठा इत्यादि दो गाथाएं हैं। इस प्रकार दो अधिकारों द्वारा पृथक रूप 4 गाथाओं सहित 101 गाथाओं द्वारा यह ज्ञान तत्व प्रतिपादक नामक पहला अधिकार संपूर्ण हुआ। ठीक, अब संपूर्ण हुआ। अब दूसरा अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ठीक, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के पश्चात ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार 93 नंबर की गाथा से शुरू होता है। ठीक, अब ये जो ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो। ओपन जय जिनेन्द्र सभी को।